तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जहां बस 3 पहेलियों ने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर दिया। ये कहानी सिर्फ तेज दिमाग की नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की बात है। और यही थी वो पहली पहेली। देखने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसके जवाब ने एक राजा के घमंड को हवा दी और दूसरे को चिंता में डाल दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है 2 पड़ोसी राज्यों से, जहां राजा विक्रम सिंह और राजा प्रताप सिंह के बीच हमेशा से ही एक मुकाबला चलता रहता था। लेकिन इस बार ये मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होने वाला था। अब राजा विक्रम, जो खुद को सबसे अक्लमंद मानते थे, उन्होंने राजा प्रताप के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। चैलेंज बिल्कुल साफ था, या तो पहेलियां बुझाओ या फिर अपनी हार मान लो। अच्छा, ये कोई आम सवाल नहीं थे। ये पहेलियां ऐसी थीं जैसे उन्हें जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया हो कि कोई जवाब दे ही ना पाए। और बस इन्हीं सवालों ने राजा प्रताप और उनके पूरे राज्य को गहरी परेशानी में डाल दिया। तो अब दिन बीतते गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा प्रताप का जो घमंड था ना, वो अब डर और निराशा में बदलने लगा था। और इसी निराशा में राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया और उसे एक, कह सकते हैं, भयानक हुक्म दे दिया। सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास। जवाब ढूंढो, वरना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। अपने परिवार की जान का सवाल था, तो मंत्री ने एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उसने अपने बेटे अभय को राजा के क्रोध से बचाने के लिए कहीं दूर भेज दिया, एक तरह से वनवास में। तो अब अभय एक नए गांव में था, बिल्कुल अकेला। और वहीं उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की की एंट्री हुई जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। उसकी मुलाकात हुई नैना से, और नैना की बुद्धि कितनी तेज थी इसका अंदाजा तो बस इसी बात से लग गया जब उसने अपने पिताजी को मार्केट से सामान लाने के लिए एक लिस्ट दी। लेकिन लिस्ट ऐसी वैसी नहीं, पहेलियों से भरी हुई थी। अब जहां दुकानदार उस लिस्ट को देखकर कंफ्यूज हो गए, वहीं अभय ने फटाक से हर पहेली सुलझा दी। नारियल, खजूर, चीनी और गुलाब जामुन। समझ गए? ये सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट नहीं थी, ये 2 तेज दिमागों का मिलन था। अभय को तुरंत समझ आ गया कि नैना की अक्लमंदी ही उसके परिवार को बचा सकती है। तो उसने अपना सारा राज उसके सामने खोल दिया, बता दिया कि वो मंत्री का बेटा है और कैसे उसके परिवार की जान खतरे में है। नैना ने मदद के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। नैना की शर्त थोड़ी अजीब थी। उसने कहा कि शादी के बाद उसे 2 दिन तक राजा के महल में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी चाहिए, बिना किसी रोक टोक के। खैर, उसकी यह मांग मान ली गई और शादी के बाद नैना ने 2 रातें महल के अंदर के राज जानने में गुजारी। फिर जब उसे दरबार में पेश किया गया, तो नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक-एक करके उन मुश्किल पहेलियों के जवाब देने शुरू किए। तो पहली पहेली, ऐसी क्या चीज है जो ऊपर तो जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? जवाब था उम्र। कितना सरल लेकिन कितना गहरा जवाब था, है ना? पूरा दरबार हैरान रह गया। अब आई दूसरी पहेली, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? जवाब वक्त। एक और जबरदस्त जवाब, जिसने एक यूनिवर्सल सच, एक सच्चाई सबके सामने रख दी। लेकिन जब तीसरी पहेली की बारी आई, तो नैना ने जो कहा, उससे पूरे दरबार में एक अजीब सा टेंशन भरा सन्नाटा छा गया। नैना ने उस चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाया जो उसने उन 2 रातों में महल के अंदर देखा था। रानी का नौकर मदन लाल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो सालों से राजा को धोखा दे रही थी। नैना ने सीधे राजा से कहा, महाराज, अगर एक राजा ये तक नहीं जानता कि उसकी अपनी ही छत के नीचे क्या हो रहा है, तो भला कोई ये कैसे जान सकता है कि पानी में रहती मछली पानी कब पीती है? ये पहेली बायोलॉजी का सवाल था ही नहीं, ये तो ज्ञान की सीमाओं पर एक तीखा व्यंग्य था। एक तरह से इसने राजा को उनकी ही अनभिज्ञता का आईना दिखा दिया। ये सच्चाई सुनकर राजा प्रताप अंदर से टूट तो गए, लेकिन इसने उनकी आंखें भी खोल दी। धोखे से दिल तो टूटा था, लेकिन वो नैना की इस कमाल की बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें एहसास हुआ कि एक सच्चे शासन के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, उसके लिए वैसी ही समझ और चतुराई चाहिए जैसी नैना और अभय के पास थी। और इसलिए
उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अभय को नया राजा और नैना को नई रानी बना दिया। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ सत्ता के बदलने पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली बुद्धिमानी है क्या? जवाब को जान लेना, या फिर ये जान लेना कि जवाब तक पहुंचा कैसे जाए।